अबाउट नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? इसका मीन्स होता है प्राकृतिक आपदाएं। मीन्स जो कि नेचर की साइड से हमारे पास कभी भी कुछ भी हो जाता है ना, ये अर्थक्वेक आता है तो उसको क्या कहते हैं? भूकंप। उसके बारे में तो आपने सुना ही है ना, भूकंप। सब कुछ हिलने लग जाता है। वेरी गुड यश, है ना, सब चीज हिलने लग जाती है। कभी कभी किसी किसी जगह पे बहुत ज्यादा तेजी से आता है, कहीं पर स्लो स्लो आता है। और आजकल रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है तो आपको पता चल रहा है ना, बहुत सारी जगहों पर क्या आ रही है? फ्लड आ रहा है, मीन्स बाढ़ आ रही है। न्यूज में देखते हो ना आप, बहुत सारी जगहों पर बाढ़ें आ रही हैं आजकल, है ना। फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़ होती है। ओके, आया आपको समझ में? तो ये क्या होती है? सब प्राकृतिक, सॉरी, नेचुरल डिजास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदा। ओके, जो कि हमको नेचर की साइड से मिलती हैं और कभी भी आ जाती हैं। ओके, जो हमारा अर्थ है उसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं अर्थ में और हमारे एनवायरमेंट, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें बॉर्न हो जाती हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें पैदा होती हैं। ओके, आ रहा है आपको समझ में? नाउ अब हम पहले, मैम आपको फोटो शो कर रही है। ओके, वेट अ मिनट। ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर। ओके, आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये आपकी बुक की ही पिक्चर्स हैं। ओके, मैम ने इसका पीडीएफ बनाया है आपको शो करने के लिए। यश, आपको दिख रहा है? यस मैम। ओके, अब बातें नहीं करनी है और अच्छे से मैम की बात को ध्यान से सुनना। मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके ओके, नाउ सुनामी। ओके, ये क्या है? सुनामी है। सुनामी क्या होती है? यस यस यस, नहीं पूछोगे क्या? अभी पूछूंगी ना, पहले आपको समझाऊं तो सही। ओके, लिसन केयरफुली यश। ओके, आफ्टर दैट आई विल पुट अप क्वेश्चंस। ओके, मैं आपसे फिर क्वेश्चंस बाद में पूछूंगी, पहले आप इसको ध्यान से समझेंगे। ओके, लिसन केयरफुली। इट इज सुनामी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आपको पिक्चर में शो हो रहा है ना, ये सुनामी आई है। ओके, सुनामी क्या होती है? सुनामी आर सीरीज ऑफ ओशन वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक। सुनामी क्या होती है? बहुत सारी वेव्स एक साथ प्रोड्यूस हो जाती हैं, बहुत, जो कि बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें। वेव्स मीन्स लहरें। ओके, कहाँ पर? समुद्र के अंदर वेव्स बहुत ही ऊंची स्पीड से आने लग जाती हैं। कहाँ पर? लैंड एरिया पे, बाहर, जो कि समुद्र के आसपास की जगह होती हैं वहां पर। बिकॉज ऑफ, ये क्यों आती हैं? क्योंकि जो अंडर वाटर, जो समुद्र या सी के नीचे लैंड एरिया होता है उसमें अर्थक्वेक आता है। ओके, मतलब समुद्र के सी के नीचे के एरिया में अर्थक्वेक आता है। जैसे लैंड एरिया पर अर्थक्वेक आता है, ऐसी समुद्र के नीचे भी लैंड एरिया होता है और उसमें भी अर्थक्वेक आता है, और जिसकी वजह से ये सुनामी आती है और पानी सारा का सारा जो समुद्र के आसपास के एरिया होते हैं ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, सब चीज को तोड़ देता है, सब चीज के ऊपर तूफान के जैसे आ जाता है एकदम। वेव्स बड़ी बड़ी होके और आसपास के एरिया को सबको खराब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, सब तोड़ फोड़ देती हैं। ओके, तो उसको कहते हैं सुनामी। ओके, टी इज साइलेंट वर्ड। ओके, और आप इसको अपनी बुक में भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपके बुक में पेज है जिसमें आपको फिलअप्स को कंप्लीट करना है। तो इसकी स्पेलिंग है TS
UNAMI. Okay, complete this spelling. Okay. मैम मैंने एक स्पेलिंग कर दिया, दूसरी बताओ। Yes. मैम म्यूट कर दी, ऐसे गंदी बातें करेगा आपको अपना पेज नंबर ओपन करना है, पेज नंबर 36 इन योर जीके बुक. ओके यश, ओपन पेज नंबर 36 इन योर जीके बुक. इसमें आपको पिक्चर दे रखी है, उसके नीचे ये स्पेलिंग को आपको फिल करना है. ओके, आप ये स्पेलिंग को फिल करो साथ में. ओके, इसमें किसके बारे में बता रखा है? सुनामी. ऐसे होती है, देखो सुनामी की पिक्चर है ये. जब सुनामी आती है तो कैसा हो जाता है, सारा एरिया पानी से, सारे एरिया में पानी पानी आ जाता है और सब चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है. नियर ओशन, जो भी ओशन के आसपास की जगह होती है सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, सारी एरिया को, सब चीज को तोड़ फोड़ देता है वो, और अपने साथ बहा के भी ले जाता है. ओके, समुद्र का जो पानी होता है वो सब चीज को तोड़ देता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनकर आता है और सारे आसपास के एरिया को वो खराब करके और अपने साथ में सामानों को बहा के ले जाता है. ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज हैरिकेन. नेक्स्ट पिक्चर इज हैरिकेन. हैरिकेन क्या होता है? लुक एट दिस पिक्चर, आपको दिख रहा है इसमें, हैरिकेन इज अ ह्यूज स्टॉर्म. एक तरीके का ये बहुत तेज तूफान होता है, ह्यूज स्टॉर्म. इट कैन बी अप टू 600 माइल, और जो कि बहुत तेज हवा, जिसमें कि बहुत ही तेजी से हवा चलती है, 600 माइल की स्पीड से यहाँ पर हवा चलती है. ओके, ईच हैरिकेन यूजुअली लास्ट फॉर ओवर अ वीक, और एक हैरिकेन कम से कम एक हफ्ते के लिए आता है. ओके, हैरिकेन जो होता है एक हफ्ते के लिए रहता है और बहुत तेज तेज हवाएं चलती है इसमें, बहुत ही तेज. और ये क्या क्या चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. जो भी ओशन के आसपास का एरिया होता है ना, क्योंकि हैरिकेन भी ओशन के आसपास के एरिया में ही आते हैं. ओके, ओशन मीन समुद्र. ओके, उनके आसपास के एरिया में ही आते हैं ये हैरिकेन. बहुत ही स्पीड से हवाएं चलती हैं और वो आसपास की जितनी भी जगह होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तोड़ देती है. जैसे कि पेड़ों के ऊपर के साइड एरिया जो होते हैं उसको सबको तोड़ देती है, रूफ टॉप्स को उड़ा देती है, सबको छतों को तोड़ देती है और काफी सामानों को भी नुकसान करती है. तो इट इज डिस्ट्रॉय मैनी थिंग्स. ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखो, आप इसको कंप्लीट भी करेंगे बुक में. बी पिक्चर को अपनी कंप्लीट करेंगे, हैरिकेन की स्पेलिंग को फिल करेंगे. HURR, हर्ट लिखो, HURRI, उसको फिल कर लो ICANE, हैरिकेन. ओके, इट मीन्स बहुत तेजी से आने वाला तूफान. ओके, तूफान होता है, हैरिकेन का मीन्स होता है तूफान. नेक्स्ट पिक्चर इज, आपको थर्ड पिक्चर दिख रही है सी. ओके, इट मीन्स ड्राउट, मीन्स सूखा. ओके, ड्राउट मीन्स सूखा. देखो सारी जगह पर कैसा जो लैंड है वो फट गया है ना, कैसा दिख रहा है ना आपको, सारा फट गया है ना. लेस देन एवरेज रेन. ओके, लेस देन एवरेज rainfall causing of water storage in the surface in the almost there or in the groundwater level. मीन्स जो ड्राउट होता है मीन्स सूखा होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में बारिश आती है या फिर वहां पर बारिश ही नहीं आती. जिस एरिया में बारिश ही नहीं आती है बहुत टाइम तक, तो वहां पर क्या होता जाता है, जो वाटर स्टोरेज लेवल होते हैं वो कम हो जाते हैं. पानी जो धरती के अंदर जाता है ना, बारिश की वजह से जो पानी धरती अपने अंदर सोख लेती है वो लेवल खत्म हो जाते हैं सारे के सारे, है ना. और सब चीजें सूखने लगती हैं, है ना. और ग्राउंड, यस पानी नहीं देती ना,
वो भी ऐसा ही बन जाता है। हाँ, जब हम पानी नहीं देते हैं किसी जगह को तो वो ऐसे फट जाती है, वो जमीन ऐसे दिखने लग जाती है क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जाती है ना, और वाटर लेवल वहां का खत्म हो जाता है। लाइक किन किन चीजों का वाटर लेवल खत्म हो जाता है? बारिश की वजह से जो वेल होते हैं वो सारे सूख जाते हैं, पॉन्ड्स और लेक्स भी सब सूख जाती हैं। जब बारिश ही नहीं होगी तो सारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल सब फिनिश हो जाएगा और वहां पर ऐसे ड्रॉप मीन सूखा पड़ने लग जाता है। ओके, और जिसकी वजह से क्या होता है, सही ना जिसकी वजह से स्टोरेज ऑफ फूड खत्म हो जाता है। खाना जो है, फसलें खराब हो जाती हैं, पानी नहीं होता है, उनको पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ कैसे बढ़ेंगे? पानी क्या खाते हैं? तो सॉरी, ट्रीज और प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? वाटर एंड सनलाइट, है ना, और उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो सब सूख जाएंगे। तो किसकी कमी आ जाती है? शॉर्टेज हो जाती है, फूड की, खाने की कमी हो जाती है ना। स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर आफ्टर ड्रॉप, और सूखे की वजह से पानी की भी कमी पड़ने लग जाती है, सब जगह पानी लेवल खत्म हो जाते हैं। ओके, तो ये भी एक क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। ओके, तो ये क्योंकि अपने आप ही होता है इसलिए ये एक नेचुरल डिजास्टर है। नेक्स्ट पिक्चर इज, आप पहले इसकी स्पेलिंग को कंप्लीट कर लो, DROUGST। ओके, नेक्स्ट इज D इज फ्लड। फ्लड मीन्स क्या होता है? फ्लड मीन्स होता है बाढ़। फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़। इट इज ऑल्सो नेचुरल डिजास्टर, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है जो खुद ही नेचर की साइड से हमको आ जाती है हमारे पास। ओके, फ्लड कैसे होता है? ड्यू टू हैवी रेन फॉल, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बारिश जब पानी आता है, बारिश आती है तो क्या होता है? रिवर ओवरफ्लो हो जाती हैं, है ना, नदियां अधर उसमें बहुत ज्यादा पानी हो जाता है और सबमर्ज हो जाती हैं नियर बाय एरिया। और वो कहाँ पर फैल जाती हैं? सबमर्ज हो जाती है मीन्स फैल जाती हैं सारे आसपास के एरिया में। नदियों का पानी आ जाता है ना, नदियों का पानी ही तो आता है, तो देखो घर डूब रहे हैं, है ना, तो नदियां ओवरफ्लो होके बहने लग जाती हैं और आसपास के एरिया में वो सबमर्ज हो जाती हैं, तो और सब एरिया को वो डुबा देती हैं, उनके अंदर पानी भर जाता है एरिया के अंदर, नदियों के आसपास के एरिया के अंदर। तो ऐसे बाढ़ के जैसे, फ्लड के जैसे हमारे सारे एरिया में पानी ही पानी हो जाता है, तो उसको कहते हैं बाढ़, है ना। और सारा पानी लैंड एरिया पर आ जाता है, नदियों में से निकल निकल के लैंड एरिया में आ जाता है। और इससे क्या, कभी कभी ब्रिज जो होते हैं वो भी टूट जाते हैं, है ना, ओवरफ्लो हो जाते हैं वो भी, और उनका पानी भी ऊंचाइयों से निकल निकल के क्या होता है? बाहर आने लग जाता है। अपने एक लेवल के बाद में वो भी ओवरफ्लो होके बहने लग जाते हैं और वो आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। ओके, कभी कभी ये इतनी स्पीड से आता है पानी, कहीं उनका टूट के ब्रिजेस वगैरह का पानी लेवल टूटने की वजह से कि वो सारा जो भी एरिया होता है उसको बहा के अपने साथ में ले जाता है। तो फ्लड भी हमारे लिए एक नेचुरल डिजास्टर है। ओके, आप इसकी स्पेलिंग को कंप्लीट करोगे, FLOOD। ओके, फ्लड। नेक्स्ट इज स्टॉर्म विद लाइटनिंग। ओके, look at this picture, it is in your book, पेज नंबर 36 पर ही है ये भी पिक्चर। इसको कंप्लीट करोगे, इसकी स्पेलिंग को, स्टॉर्म विद लाइटनिंग। ओके, स्टॉर्म विद लाइटनिंग मीन्स तेज हवा का चलना, लेकिन जिसमें कि क्या होती है? लाइट भी होती है ना। स्टॉर्म विद लाइटनिंग occur when sky is filled with dark cloud, जब आसमान में डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं ना, मीन्स ग्रे कलर के क्लाउड्स आ जाते हैं,
है ना। तो क्या होती है, साथ में लाइटनिंग भी दिखती है, हमारे को दिखती है ना, कहीं कहीं पर लाइटनिंग एकदम से होती है और उसकी आवाज भी आती है ना। तो ये जो लाइटनिंग होती है, ये क्या होती है, कभी कभी ये हमारे लैंड एरिया पर आ जाती है, मीन्स धरती के ऊपर भी गिरती है ना। और ये किस किस को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये इसके अंदर क्या होती है, गर्मी होती है, ये बर्न कर सकती है, जला सकती है एवरीथिंग वेयर इट स्ट्राइक्स, जहां पर भी ये गिरती है उस सब एरिया को ये जला देती है। ओके, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावर होती है और ये उस चीज को जला देती है, चाहे वो बिल्डिंग हो, अगर ये किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, उसको सारा जला देगी। पर्सन, एनिमल, ट्री, एवरीथिंग इट इज डिस्ट्रॉय, जो भी इसके स्ट्राइक्स में आ जाता है, जहां पर ये गिर रही होती है उसके नीचे जहां पर भी कोई भी अगर आ जाता है तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको ये जला देती है, बर्न कर देती है। ओके, आपको इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इज टोर्नाडो। इट मीन्स बवंडर। ओके, इसका मतलब होता है बवंडर। बवंडर क्या होते हैं, एयर का रोटेटिंग कॉलम होता है ना। एयर ऐसे रोटेट होके चलती है, मीन्स गोल गोल होकर स्पीड से चलती है, बहुत गोले में चलती है ये। ओके, जो एयर होती है वो रोटेट कंडीशन में चलती है, मीन्स गोल गोल घूमती है ना। कभी आप पानी में ऐसे ऐसे बार बार गोल गोल करोगे ना तो आपको एक रोटेशन बनता हुआ दिखेगा, ऐसे ही एयर का रोटेशन बनता है। ओके, गोल उसमें एरिया में वो चलती है, मीन्स चक्र के जैसे। ओके, वो चक्र बना देती है एक। ओके, इट इज केपेबल ऑफ ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन विद विंड स्पीड अप टू 300 माइल्स। और ये इतनी स्पीड में चलती है जैसे मतलब बहुत ज्यादा इसकी स्पीड होती है, 300 माइल्स की स्पीड पे ये रोटेट होती है, मतलब बहुत तेजी से इसके अंदर रोटेशन होता है, बहुत ही स्पीड से। ओके, दे कैन डिस्ट्रॉय लार्ज बिल्डिंग, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी अपने अंदर तोड़ के अपने अंदर ही डिस्ट्रॉय कर लेती है, ले लेती है ना। अब बिल्डिंग्स के रूफ टॉप को भी ये तोड़ देती है ना। और ट्रीज को भी ये खराब कर देती है, जो भी इसके एरिया में आ जाता है ना चीजें, उन सब को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, और ये सर्कल लेवल में है ना चलती है, ये रोटेटिंग लेवल में चलती है। ओके, और जो भी इसके रास्ते में आता है उस सबको ये डिस्ट्रॉय करती जाती है और अपने रास्ते से हर चीज को हटा देती है या अपने अंदर ही मर्ज कर लेती है। स्पीड से उसको इतनी स्पीड से घुमाती है कि वो सब ऑलरेडी टूट जाता है, वो सब चीज टूट जाती है, चाहे वो व्हीकल्स हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे पेड़ हो, ट्रीज हो, कुछ भी। ओके, नेक्स्ट इज, आप इसकी स्पेलिंग को कंप्लीट करोगे, TORNADO। ओके, इट इज, इसका मीन्स क्या होता है, बवंडर। नेक्स्ट इज वोल्केनिक इरप्शन। ओके, इट इज वोल्केनिक इरप्शन, ये है वोल्केनिक इरप्शन। ओके, वोल्केनिक इरप्शन मीन्स क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट। ओके, ज्वालामुखी विस्फोट, इसकी स्पेलिंग को भी आप अपने बुक में कंप्लीट करोगे, VOLACANIC, वोल्केनिक इरप्शन, ERUPTION। ओके, कंप्लीट दिस स्पेलिंग इन योर बुक। वोल्केनिक और इरप्शन क्या होता है, वोल्केनिक इज फॉर्म व्हेन हॉट molten rocks, ash and gases escape from an opening in the earth surface। जब धरती के अंदर मीन्स लैंड के, अर्थ के नीचे में बहुत ज्यादा मात्रा में गर्माइश, रॉक्स जो होते हैं वो गर्म हो जाता है धरती का अंदर का एरिया, और उसके अंदर गर्म होने की वजह से जो
अर्थ के नीचे के रॉक्स होते हैं वो सब चीज मेल्ट कर देता है अर्थ। ओके, जब उसके अंदर का एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वो गर्म हो जाता है तो वो हर चीज को अंदर ही अंदर मेल्ट कर देता है, और वो मेल्ट होकर उसके अंदर गैस बनने लग जाती है। तो वो गैस जो होती है बाहर निकलने के लिए एक विस्फोट के जैसे एक एरिया में को खोल देती है, मतलब धरती अर्थ के एक एरिया में से फट के बाहर निकलती है स्पीड से। ओके, तो ये होता है, इसको कहते हैं वोल्केनिक विस्फोट। ओके, इससे क्या होता है, ये वोल्केनिक विस्फोट होता है, और ये सारा जो अर्थ के अंदर का जो भी गैसेस और जो भी रॉक्स मेल्ट हो गए होते हैं वो सारे बाहर निकल के बहना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, बाहर आके मेल्ट होके ऐसे लाइक जैसे कि रिवर की जैसे बहना, ऊपर से पहाड़ के जैसे नीचे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, बहने लग जाते हैं। ओके, कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं ये सब, और वहां से रिवर के जैसे बहने स्टार्ट हो जाते हैं, रिवर के जैसे रिवर चलती है वैसे ही ये भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। द मेल्टन रॉक्स एज सॉलिडिफाई एज दे कूल, और फिर जब ये सारे के सारे वो हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं ना, ठंडे होके वापस ये सॉलिड होने लग जाता है, क्योंकि अंदर से रॉक्स पिघल कर बाहर आ गया होता है, और फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके, बाहर आने के बाद में ये ठंडा होके वापस सॉलिड हो जाते हैं, रॉक्स बन जाते हैं, और इसको कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। ओके, इसको कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन, गैसेस के रूप में। और ज्वालामुखी, पता है ना आपको, ज्वालामुखी गैस मेल्ट होके वो बाहर निकल के सारी जगह पर रिवर, लाइक अ रिवर, ये बहना स्टार्ट हो जाता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है बाहर, और फिर जब ये सूख जाता है तो वापस ये अपने सॉलिड फॉर्म में ही आ जाते हैं, वापस ये ज्वालामुखी के पहाड़ बन जाते हैं। ओके, लाइक अ वोल्केनिक माउंटेन, ये वोल्केनिक माउंटेन के रूप में बनके तैयार हो जाते हैं, जैसे आपको शो भी हो रहा है पिक्चर में। ओके, ये धीरे धीरे फिर ऊंचे होते जाते हैं और ये ऐसे बाहर बन जाते हैं। नेक्स्ट इज देखो नेक्स्ट पिक्चर क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स सडन मूवमेंट विद इन द अर्थ शेक्स, एकदम से क्या होता है, धरती जो है हिलने लग जाती है, शेक होने लग जाती है ना। द अर्थ क्रस्ट एंड कोज द अर्थक्वेक, और जो क्या होता है, एकदम से जैसे अर्थ जो होता है वो एकदम से हिलने लग जाता है, धरती लैंड होती है वो एकदम हिलने लग जाती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक इस वजह से होता है क्योंकि जो लैंड के अंदर का एरिया होता है, नीचे का एरिया होता है, उसमें प्लेट्स होती हैं, और वो क्या होती हैं, नीचे से हिलना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, जो धरती होती है उसके नीचे प्लेट्स होती हैं, वो हिलने लग जाती हैं, जिससे उसके ऊपर ऊपर का एरिया भी हिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और ये कभी कभी बहुत तेजी से आते हैं, बहुत ज्यादा तेज होते हैं, कभी कभी ये स्लो होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं। कभी कभी जब ये बहुत तेज आते हैं तो ये सब चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये तो हर चीज को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लाइक ये बिल्डिंग्स को गिरा देते हैं, है ना, ब्रिजेस को, इसकी वजह से जो होता है, ब्रिज जो हमने ब्रिज बनाया है वो भी बिल्डिंग के जैसे ही बना हुआ है, तो वो भी टूट जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर्स का पानी है वो लैंड्स पर आ जाता है, और वहां पर बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, तो वो भी अर्थक्वेक की वजह से ही होता है। और अर्थक्वेक की वजह से सारे बिल्डिंग्स सब चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, तो अर्थक्वेक जो होता है वो
लैंड के मूवमेंट की वजह से आता है, शेक्स होने लग जाता है। आपने कभी कभी ऐसे हल्का हल्का सा ऐसे शेक होता हुआ महसूस किया होगा ना, तो वो अर्थक्वेक की वजह से होता है। ओके, तो अब इसकी स्पेलिंग को कंप्लीट करेंगे हम। EARTH, अर्थ, QUAKE, quake. Okay, earthquake. Complete this spelling. Next is next and last. Okay, अब मैम आपको लास्ट के बारे में, लास्ट क्या है? हेलिस्टॉर्म। ओके, हेलिस्टॉर्म क्या होता है? मीन्स ओले गिरना। हेलिस्टॉर्म मीन्स ओले गिरना। ये तो अभी हमारे थोड़े दिन पहले हमारे जयपुर में भी आए थे ना, सबकी छतों पर आए थे, और किसी किसी ने तो इसको क्या करा होगा, लेके खाया भी था ना, बर्फ के गोले। ओके, तो इसको कहते हैं हेलिस्टॉर्म। हेलिस्टॉर्म इज क्रिएटेड when small water drops are caught in a updraft of a thunderstorm. These water drops are lifted higher and higher into the sky until they move way above the freezing level. Okay, and they form into ice. हेलिस्टॉर्म आपको पता है ये कैसे बनते हैं? जब जैसे कि क्लाउड्स होता है ना, क्लाउड्स कैसे बनते हैं? क्लाउड्स कैसे बनता है? क्लाउड्स बनता है जब वेट अ मिनट, जब वाष्पीकरण होता है ना, आपको पता है जब समुद्र का पानी वाष्प में बन के हवा में जाता है और वो ठंडा हो जाता है, तो बादल बनते हैं, उसकी वजह से बादल बनते हैं। लाइक दैट हेलिस्टॉर्म भी ऐसे ही बनता है, पहले बादल बनते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये और भी ज्यादा ऊंचाई पर चला जाता है। ओके, इस लेवल पे चला जाता है कि जहां पर ये पानी, जो पानी होता है ना, जो धरती पर पानी आता है क्लाउड्स में, वाटर लेकर आते हैं जो क्लाउड्स, वैसे ही ये भी क्लाउड्स होते हैं जो कि इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं जहां पर ये फ्रीजिंग लेवल पर चले जाते हैं, जहां पर ये जम जाते हैं। ओके, और जमने की वजह से फिर ये हैवी हो जाते हैं, ये बर्फ बन जाते हैं और ये बहुत हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने की वजह से ये फिर नीचे गिरते हैं। ओके, फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक अ रेन। ये भी रेन के जैसे वापस लैंड पर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हेलिस्टॉर्म होता है। मींस ओला वर्षा होती है। ओके, ओके, ओले की वर्षा होती है, जैसे पानी की रेनफॉल होता है, ऐसे हेलिस्टॉर्म फॉल होता है। ओके, तो ये किस किस चीज को नुकसान पहुंचाते हैं? ये घरों की छतों को नुकसान पहुंचा देते हैं, जो भी हमारी फसलें होती हैं उनको काफी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कभी कभी ये बहुत बड़े साइज में नीचे गिरते हैं, और व्हीकल्स को, बाहर खड़े हुए व्हीकल्स को, और छत के ऊपर लगे हुए जो भी टीन शेड्स वगैरह होते हैं, उनको सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ओके, और ट्रीज को भी तोड़ देते हैं, और जो हमारे फील्ड्स के अंदर हमारी क्रॉप्स होती है उन सबको भी खराब कर देते हैं ये, है ना? तो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। तो आप लोगों ने ये वाला पेज कंप्लीट कर लिया है? वेट अ मिनट, तो आप लोगों को समझ में आया? यश, आपको समझ में आया कि क्या क्या चीज होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स क्या होती हैं, नेचुरल डिजास्टर कैसे आती हैं, है ना? अब आप थोड़े से छोटे हो तो मैम आपको बहुत ज्यादा डिटेल में तो समझाएगी नहीं, थोड़ा थोड़ा मैम ने आपको सब चीज बताई है, जिससे आप लोगों को कुछ समझ में आए कि क्या चीजें होती हैं। ओके जीविका, ओके, नेचुरल डिजास्टर अपने आप ही आते हैं। वेरी गुड, आपने कंप्लीट कर लिया ये वाला पेज, मैम के पढ़ाते पढ़ाते। कीरत, कंप्लीट कर लिया आपने? ओके, आप लोगों ने स्पेलिंग को फिल्स कर लिया है ना अपनी बुक्स में? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब आपको पता चल गई सुनामी, हेरिकेन, ड्राफ्ट,
फ्लड स्टॉर्म विद लाइटनिंग और टोर्नेडो और अर्थक्वेक और हेलस्टॉर्म्स, ये सब क्या होते हैं? ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, अपने आप आने वाली आपदा। ये कभी भी आ जाती हैं नेचर के अंदर होने वाले चेंजेस की वजह से। ओके, नेचर में जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से ये अपने आप ही आ जाती हैं। इनका हम लोगों को कभी कभी पता चलता है, कभी कभी नहीं भी चलता है। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा कॉपी वर्क करेंगे। ओके, ओपन योर कॉपीज। आप लोगों को समझ में आया? यश, आपको समझ में आया? यश, काव्या? ओके काव्या, आई अनम्यूट यू काव्या। गुड आफ्टरनून काव्या। गुड काव्या? आफ्टरनून मैम। यस काव्या, टेल मी मैम, बेटा। जो आपने शुरू से करवाया, ये Yes. बुक वाला ही शुरू से करवाया क्या? हाँ, बुक वाला वर्क ही है, बुक में से ही करवाया है मैंने, बुक का ही आपको शो भी किया है। ओके, और मैम यस अगर बेटा। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ ना तो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूँ? ऐसे ही लिख रही हूँ मीन्स? मैं टाइपिंग कर रही हूँ तो अगर एक टाइप किया तो वो बड़ा ही